बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़े की और एक कलरफुल सी डिश बनाएंगे। आज हमारे किचन में बन रही है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। एक तो ये जायके में बहुत मज़े की होती है और दूसरा ये कि ये आपकी बॉडी को फाइबर, विटामिन्स और बहुत से और न्यूट्रिएंट्स भी देती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है ताकि आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ आए और आपकी स्पैगेटी भी इतनी ही शानदार बने। तो चलते हैं अपनी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और इसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। चिकन हमेशा अच्छे से वॉश करके यूज़ किया करें। इसके साथ वेजिटेबल्स में मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप करके रख लिया है। एक शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट के रख लिया है। आप और कलर्स की शिमला मिर्च जो मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने गाजर लेके उसको ब्रिक स्लाइसिस में काट लिया है, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। 2 हरी मिर्चें ली थी मैंने, लहसुन के जवे लेके उनको बारीक चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने 3 to 4 टेबलस्पून केचप लिया है। केचप कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद मैंने सोया सॉस लिया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्पैगेटी ली है, ये मैं हाफ़ यूज़ करूँगी, पूरा पैकेट में नहीं बना रही। और आपको चाहिए होगा विनेगर यानी कि सिरका। तो ये सारे थे आपके इंग्रेडिएंट्स। अब हम चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। एक देगची में तकरीबन 1 लीटर पानी ले लिया है मैंने। इसमें आपने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के बॉईल कर लेना है। तो ये देख सकते हैं बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्पैगेटी। स्पैगेटी को आपने तोड़ के नहीं डालना कभी भी, ये खुद ही सॉफ्ट होगी नीचे से, तो बाकी सारी भी आहिस्ता आहिस्ता देगची में चली जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं ये देगची में सारी की सारी चली गई हैं। अब आपने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है मीडियम फ्लेम पे, ओवर बॉईल नहीं करना। और उसके बाद आपने इसका पानी अलहदा कर लेना है, छलनी में निकाल लें इसको। और इसमें हम लगा देंगे ऑयल। मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब हम अपनी चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैं चिकन में ऐड कर दूँगी सॉल्ट, फिर हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इसके बाद हम ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। इन सब की क्वांटिटीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। कुछ लोग ज़रा स्पाइसी खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो ये आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। और इसमें ऐड किया है गरम मसाला पिसा हुआ। फिर हम 1 टेबलस्पून सिरका यानी कि विनेगर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। चिकन के पीसीज आपने छोटे ही रखने हैं क्योंकि अगर बड़े होंगे तो वो टाइम लेते हैं कुक होने में। फ्लेम ऑन कर लेना है आपने और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो ऐड कर देंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे 30 to 40 सेकेंड्स के लिए कुक कर लेना है। फ्लेम हाई नहीं करना क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लग जाता है लहसुन और फिर उसका अजीब सा टेस्ट भी आता है खाने में। तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसको आपने अच्छे से भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब तक ये कुक हो रहा है आप जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। सच में बहुत हिम्मत होती है इतनी गर्मी में चूल्हे पे खाना बनाना, इतना सा तो मेहनत का सिला देना चाहिए ना। अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर या कोई और खाना बनाती हैं तो सच में बहुत हिम्मत की बात है इतनी गर्मी में खाना बनाना, सलाम है उनको। तो ये देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छे से कुक हो गया है। अब हम इसमें तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको 6 से 7 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो देख सकते हैं 7 से 8 मिनट कुक होने के बाद हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें सारी वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे 1 by 1। इनको भी हम साथ कुक कर लेंगे पर इनको ओवर कुक मत करिएगा क्योंकि इनके कलर्स ऐसे ही फ्रेश रहें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्पैगेटी में, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। अगर इनको ज़्यादा पका देंगे तो इनके कलर फेड हो जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते स्पैगेटी में। रेड ग्रीन से खूबसूरत से कलर नज़र आते रहें तो वो अच्छे लगते हैं। अब मैं इसमें हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी क्योंकि हमने वेजिटेबल्स में अभी तक कोई भी चीज़ ऐड नहीं की थी।
और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितनी आपको अच्छी लगे, स्पाइसी रखनी है या नहीं रखनी वो आपकी अपनी चॉइस है। फिर मैं इसमें 1 to 2 टेबलस्पून सोया सॉस के ऐड कर दूंगी। इसके बाद हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। कुछ लोगों को ज़रा केचप ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ को नहीं अच्छी लगती, तो ये भी आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिली गार्लिक सॉस भी हम इसमें ऐड करेंगे, इसका जायका अच्छा आता है, पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये ना ऐड करें। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी थी। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से कुक कर लेना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। फिर हम इसमें अपनी बॉयल की हुई स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी को एकदम से सारा ऐड ना कर दें, थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट जगहों पे इसको डालें ताकि आपको मिक्स करने में आसानी हो और वो टूटे भी नहीं। मिक्स भी आपने इसको बहुत ही हल्के हाथ से प्यार प्यार से करना है, ये ना हो कि आप स्पैगेटी बनाने चले थे और बन जाए हलवा, तो ये वाला काम ज़रा अच्छा नहीं है। तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है। आप चाहें तो इसको दम पे रख सकते हैं 2 से 3 मिनट, या आप इसको ऐसे ही सर्विंग डिश में निकाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी कलरफुल सी चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी। आप इस रेसिपी को फॉलो करें और लॉकडाउन चल रहा है तो एंजॉय करें, मज़े की स्पैगेटी बना के बच्चों को बना के दें, मेहमान आए तो उनको भी ज़रूर बना के दें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी फॉलो करें और लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।